एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। द रेशियोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और टी रेशियोज़। इसमें आपको ये बताया गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंट साइड्स के रेशियोज़ लेते हैं तो उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या फिर टी रेशियोज़ कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टी रेशियोज़ ऑफ एंगल ए। आप देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ACB दे रखा है जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके सामने वाली साइड यानी कि AB साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी और यही आपकी हाइपोटेनस होती है। अब हम एंगल A को मार्क कर लेते हैं और इसके डिफरेंट टी रेशियोज़ को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले है आपका साइन ऑफ एंगल A। इसे हम साइन A भी लिख सकते हैं और ये आपके इक्वल होता है P/H के। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परपेंडिकुलर आपका विद रिस्पेक्ट टू एंगल A होना चाहिए, जो होता है आपका साइड अपोजिट टू एंगल A। इस केस में वो है BC और हाइपोटेनस है आपका AB, तो ये हो जाएगा BC/AB। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कोसाइन ऑफ एंगल A, जिसे हम कॉस A भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देखिए, बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A आपका हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A अदर देन हाइपोटेनस, तो वो इस केस में है AC अपॉन हाइपोटेनस है आपका AB। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका है टेंजेंट ऑफ एंगल A, जिसे हम tan A ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए, परपेंडिकुलर है आपकी साइड BC फॉर एंगल A और बेस है आपकी साइड AC। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसिकेंट ऑफ एंगल A, जिसे हम कॉसेक A ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसमें जो दो साइड जिनका हम रेशियो लेते हैं वो होती हैं हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा AB/BC। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका सीकेंट ऑफ एंगल A, जिसे हम सेक A ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपका रेशियो होता है हाइपोटेनस एंड बेस का। हाइपोटेनस है आपका AB और बेस है आपकी साइड AC। सिक्स्थ एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। इसे हम कॉट A भी लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है साइड फॉर एंगल AC, परपेंडिकुलर है आपका BC, तो ये हो गया आपका AC/BC। अब हम दूसरे एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका साइन ऑफ एंगल B, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल B, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल B, वो है आपका AC अपॉन हाइपोटेनस है आपकी AB। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कॉस B, ये है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल B आप देख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल B, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस है आपकी AB। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका tan B, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है साइड AC और बेस है आपकी साइड BC। फोर्थ है आपका कॉसेक ऑफ एंगल B, इसका फॉर्मूला है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है आपका यहाँ पर AB और परपेंडिकुलर है फॉर एंगल B AC। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका सेक ऑफ एंगल B, यानी कि सेक B, जिसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है आपकी AB और बेस है आपकी साइड BC। सिक्स्थ एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका फॉर एंगल B कॉट B, जिसे हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
और ये आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलर टेक्निक्स टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पॉपुलर टेक्निक्स जो हैं जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन है आपका मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इन वर्ड्स का आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका P और यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका H। तो हम लिख सकते हैं P अपॉन H इज इक्वल टू S स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ एनी एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पे आपका लेटर है B और यहाँ पे लेटर है आपका H। तो ये आपका हो जाएगा B अपॉन H इज इक्वल्स टू C स्टैंड्स फॉर कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। थर्ड है आपका, ये है आपका P लेटर, ये है आपका B लेटर। तो आपका हो जाएगा P अपॉन B इज इक्वल टू T स्टैंड्स फॉर 10। तो ये हो जाएगा 10 थीटा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टेक्निक की। तो ये है आपका सम ऑफ हर चिल्ड्रन आर हैविंग ट्रबल ओवर अलजेब्रा। इसमें भी आपको हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर ही लेना है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है आपका S, हम इसे मार्क कर लेते हैं। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है आपका O और ऐसे ही थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर है आपका H। यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा अपॉन H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब आगे ले लेते हैं C। C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लेटर T। तो ये आपका हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट अपॉन A स्टैंड फॉर एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब आप जानते हैं कि अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H, cos theta is equals to B upon H and tan theta is equals to P upon B, जहाँ पे B आपका एडजेसेंट साइड होता है। अब हम पढ़ लेते हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। इनमें हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे जिनमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पहला है आपका साइन ऑफ एंगल A, यानी कि साइन A विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक A। या हम बोल सकते हैं कॉसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। ऐसे ही सेकेंड है आपका cos ऑफ एंगल A या cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A और sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। थर्ड है tan A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot A और cot A
इज इक्वल्स टू 1/10A। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेते हैं अबाउट दीज रेसिप्रोकल रिलेशंस, कि जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमको आंसर 1 मिलता है। देखिए आप, साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक A इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही कॉस A मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ एंगल A, इनका आंसर भी होगा 1। थर्ड है आपका tan ऑफ एंगल A मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ एंगल A, इसका भी आंसर होगा 1। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन, वो है आपका कोशेंट रिलेशन, जिसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है आपका tan ऑफ एंगल A, जिसे हम साइन A अपॉन कॉस A लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड है आपका कॉट ऑफ एंगल A, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A।